अस्सलामुअलैकुम। फिर से मैं हाज़िर हूँ एक नई वीडियो के साथ। इससे पहले हम लोगों ने दरख्शां उर्दू क्लास 10 चैप्टर 1 से चैप्टर 18 तक कवर कर चुके हैं और आज की इस वीडियो में हम लोग चैप्टर 18 से आगे के चैप्टर को कवर करने वाले हैं। तो आइए देखते हैं इस चैप्टर में क्या है। अगर आप लोगों ने पहला चैप्टर नहीं देखा है, इससे पहले वाला जो जितना चैप्टर अब तक अपलोड हो चुका है, जितना पार्ट अपलोड हो चुका है, अगर आप लोग नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, आप लोग वहां से देख सकते हैं या फिर आप आसानी के लिए प्ले लिस्ट से आसानी से देख सकते हैं। आइए देखते हैं इस चैप्टर में क्या है। इस चैप्टर का नाम है हम नौजवान हैं और इसके मुसन्निफ़ कौन है? परवेज़ शाहिदी। यानी हम नौजवान को लिखने वाले का नाम क्या है? परवेज़ शाहिदी है। आइए देखते हैं इसका सबसे पहला सवाल है। सबसे पहला नंबर सवाल में क्या है? इनमें से परवेज़ शाहिदी का मजमुआ कौन है? इसी तरह हर सवाल का आपको 4 ऑप्शन मिलेगा। अगर आप में से कोई भी जवाब जानता है तो आप लोग अपना टेस्ट दे सकते हैं और जवाब बता सकते हैं। आइए देखते हैं इस सवाल का सही जवाब क्या होगा। तो सवाल नंबर 1 का सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए रक़्स हयात। उसके बाद सवाल नंबर 2 में है शामिल निसाब हम नौजवान हैं के शायर कौन है? 4 ऑप्शन है इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? सवाल नंबर 2 का ऑप्शन बी परवेज़ शाहिदी। आइए अब अगला सवाल को देखते हैं। सवाल नंबर 3 में है परवेज़ शाहिदी की पैदाइश कब हुई? इसका सही जवाब है सवाल नंबर 3 का ऑप्शन ए 1910 ईस्वी। उसके बाद सवाल नंबर 4 में है परवेज़ शाहिदी के वालिद का क्या नाम था? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी सैयद अहमद हुसैन। परवेज़ शाहिदी के वालिद का नाम क्या था? तो सैयद अहमद हुसैन था। सवाल नंबर 5 में है परवेज़ शाहिदी की कौन सी नज़्म आपके निसाब में शामिल है? तो हम लोगों ने अभी भी देखा है परवेज़ शाहिदी की कौन सी नज़्म आपके निसाब में शामिल है। तो हम नौजवान हैं, ऑप्शन ए हम नौजवान हैं। उसके बाद सवाल नंबर 6 में है परवेज़ शाहिदी ने मुलाजिमत की शुरुआत कहाँ से किया? इसका सही जवाब है सवाल नंबर 6 का सही जवाब है ऑप्शन ए यानी कोलकाता से किया। उसके बाद सवाल नंबर 7 में है परवेज़ शाहिदी कोलकाता परवेज़ शाहिदी कोलकाता के किस स्कूल में मुदर्रिस हुए? इसका जवाब है ऑप्शन बी इस्लामिया स्कूल। उसके बाद सवाल नंबर 8 में है परवेज़ शाहिदी कोलकाता यूनिवर्सिटी के शोबे उर्दू से कब वाबस्ता हुए? इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? सवाल नंबर 8 का सही जवाब है ऑप्शन सी 1998 ईस्वी। सवाल नंबर 9 में है परवेज़ शाहिदी की वफ़ात कब हुई? तो परवेज़ शाहिदी की वफ़ात कब हुई थी? सवाल नंबर 9 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए 1968 ईस्वी में। सवाल नंबर 10 में है तसलीस हयात किसका शेरी मजमुआ है? तो तसलीस हयात जो है किसका शेरी मजमुआ है? परवेज़ शाहिदी का शेरी मजमुआ है। उसके बाद सवाल नंबर 11 में है परवेज़ शाहिदी का असल नाम क्या था? तो परवेज़ शाहिदी का जो है असल नाम क्या था? सैयद इकराम हुसैन था। आइए इसका आंसर को हम लोग जो है आंसर की को मिला लेते हैं। आप लोगों ने जितना आंसर दिया है आप लोग अपना अपना आंसर मिला लीजिए। उसके बाद देखते हैं अगला चैप्टर में है चैप्टर 19 कवर कर चुके हैं और चैप्टर 20 में हम लोग अभी पढ़ने वाले हैं। चैप्टर 20 में क्या है? बिजली का खंबा। और इस नज़्म का नाम क्या है? नज़्म बहुत आसान थी पहला नज़्म का नाम है बिजली का खंबा और दूसरा नज़्म का नाम है नज़्म बहुत आसान थी पहले। और इनके मुसन्निफ़ कौन है? तो निदा फ़ाज़ली है। निदा फ़ाज़ली जो है ये दोनों नज़्म को लिखे हैं, बिजली का खंबा और नज़्म बहुत आसान थी पहले। आइए देखते हैं सवाल नंबर 1 में है निदा फ़ाज़ली के शेरी मजमुए कितने हैं? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए शेरी मजमुए कितने हैं? तो 6 मजमुए हैं। उसके बाद सवाल नंबर 2 में आता है निदा फ़ाज़ली की फ़िल्मी सनत में नगमा निगार के अलावा और क्या मसरूफ़ियत थी? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी मुकालिमा निगार। क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी मुकालिमा निगार। उसके बाद सवाल नंबर 3 में आता है नज़्म बिजली का खंबा के शायर कौन है? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए निदा फ़ाज़ली। सवाल नंबर 3 का सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए निदा फ़ाज़ली। उसके बाद सवाल नंबर 4 में आता है निदा फ़ाज़ली ने अपनी नज़मों में समाज के किस तबके के मसाइल को उभारा है? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी कमज़ोर तबके। क्या हो जाएगा? कमज़ोर तबके। उसके बाद सवाल नंबर 5 में है निदा फ़ाज़ली का इंतकाल कब हुआ? तो निदा फ़ाज़ली का इंतकाल हुआ था। सवाल नंबर 5 का सही जवाब है ऑप्शन बी 2008 ईस्वी। क्या हो जाएगा? सवाल नंबर 5 का सही जवाब इसका जो है निदा फ़ाज़ली के बारे में पूछा है। निदा फ़ाज़ली का इंतकाल जो है कब हुआ? तो ये जो है कोई भी ऑप्शन सही नहीं है, तो इस वजह से इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं।
ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है सवाल नंबर 6 में, दर्ज झैल में निदा फाजली का शेरी मजमुआ कौन है? तो देखिए 4 ऑप्शन है, रक़्स हयात, तसलीस हयात और मोर नाच, उसके बाद सूखी तहरीर। तो सवाल नंबर 6 का सही जवाब है ऑप्शन सी, मोर नाच। उसके बाद सवाल नंबर 7 में आता है, निदा फाजली की तसनीफ़ दुनिया मेरे आगे किस सनफ़ नसर से मुताल्लिक़ है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, खाका से मुताल्लिक़ है। उसके बाद आइए सवाल नंबर 8 को देखते हैं हम लोग। सवाल नंबर 8 में क्या है, निदा फाजली की किसी एक सवा नहीं तसनीफ़ का नाम लिखिए। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? दुनिया मेरे आगे, ऑप्शन ए, सवाल नंबर 8 का ऑप्शन ए सही हो जाएगा। उसके बाद सवाल नंबर 9 में आता है, निदा फाजली की शोहरत किस तरह के शायरी की है? तो इसका जवाब क्या हो जाएगा? सही जवाब ऑप्शन बी, जदीद नज़्म निगार के। क्या हो जाएगा? जदीद नज़्म निगार के। अगर आप लोग क्लास 10 उर्दू रक्षा बुक के जो है टोटल PDF हासिल करना चाहते हैं तो इस नंबर पे कांटेक्ट कीजिए। कॉन्टैक्ट नंबर है 8342949347। ये व्हाट्सएप नंबर है, आप लोगों को जो है इसमें मैसेज करना अगर आप लोग PDF लेना चाहते हैं। आइए देखते हैं सवाल नंबर 10 में है। सवाल नंबर 10 में क्या है, नज़्म बिजली का खंबा किस तरह की नज़्म है? तो ये जो है ऑप्शन दिया हुआ है, पाबंदी नज़्म, नज़्म मुअर्रिया, उसके बाद आज़ाद नज़्म। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, आज़ाद नज़्म। और आइए सवाल नंबर 11 में देखते हैं। सवाल नंबर 11 में है, निदा फाजली की पैदाइश कहाँ हुई? दिल्ली, ग्वालियर, लखनऊ या फिर जयपुर? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, ग्वालियर में। सवाल नंबर 11 का सही जवाब है ऑप्शन बी, ग्वालियर। देखिए सारा आंसर जो है यहाँ दिया हुआ है, आप लोग अपना अपना आंसरशिप मिला सकते हैं। अब आइए चैप्टर 20 जो है कवर हो चुका है। अब चैप्टर 21 को कवर करते हैं। और चैप्टर 21 में क्या है, खरा डिनर, और इसके जो मुसन्निफ़ कौन है? सैयद मोहम्मद जाफ़री। खरा डिनर को लिखने वाले का नाम क्या है? सैयद मोहम्मद जाफ़री। देखते हैं इसका सबसे पहला सवाल क्या है। सवाल नंबर 1 में है, खरा डिनर क्या है? तो ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा, मज़ाहिया नज़्म है। उसके बाद सवाल नंबर 2 में आता है, दर्ज झैल शोरा में मज़ाह के शायर कौन है? तो क्या हो जाएगा? अभी इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, अकबर इलाहाबादी। क्या हो जाएगा? अकबर इलाहाबादी। उसके बाद सवाल नंबर 3 में है, सैयद मोहम्मद जाफ़री के वालिद का क्या नाम था? ऑप्शन 4 ऑप्शन है, सैयद अहमद जाफ़री, सैयद मोहम्मद अली जाफ़री, सैयद अहमद अली जाफ़री। इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, सैयद मोहम्मद अली जाफ़री। सवाल नंबर 4 में है, नज़्म खरा डिनर किस तरह की नज़्म है? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, मज़ाहिया नज़्म है। सवाल नंबर 5 में आता है, नज़्म खरा डिनर के शायर कौन है? ऑप्शन दिया हुआ, सैयद मोहम्मद जाफ़री, निदा फाजली, परवेज़ शाहिदी, चकबस्त। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, सैयद मोहम्मद जाफ़री। हम लोगों ने चैप्टर की शुरुआत में ही देख चुका है कि इसके मुसन्निफ़ जो है कौन है, तो सैयद मोहम्मद जाफ़री हैं। उसके बाद सवाल नंबर 6 में है, सैयद मोहम्मद जाफ़री किस ओहदे पर फाइज थे? ऑप्शन दिया हुआ है 4 ऑप्शन में से इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, महकमे इत्तलाआत। उसके बाद सवाल नंबर 7 में आता है, सैयद मोहम्मद जाफ़री के मजमूए का नाम क्या है? 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन में से इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, सूखी तहरीर। सवाल नंबर 8 में आता है, सैयद मोहम्मद जाफ़री की वफ़ात कब हुई? 1974 ईस्वी, 1975 ईस्वी, 1976 ईस्वी, 1970 ईस्वी। तो सवाल नंबर 8 का सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, 1976 ईस्वी। क्या हो जाएगा? सवाल नंबर 8 का सही जवाब 1976 ईस्वी। आप लोग अपना अपना आंसर जो है मिला लीजिए यहाँ से। अब आइए हम लोग अगला चैप्टर की तरफ बढ़ते हैं। और अगला चैप्टर में क्या है, अगला चैप्टर में ये 22 चैप्टर कवर करने जा रहे हैं। और इस चैप्टर का नाम है मरसिया। और इस आरिफ की मौत पर, ये मरसिया जो लिखा गया था किसके मौत पर लिखा गया था? आरिफ की मौत पर। और लिखने वाले का नाम क्या है? गालिब। क्या नाम है? असदुल्ला खां गालिब। आइए सवाल नंबर 1 को देखते हैं। सवाल नंबर 1 में क्या है, मिर्ज़ा गालिब का लक़ब क्या था? तो मिर्ज़ा गालिब का जो है लक़ब क्या था? मिर्ज़ा नवेशा था। मिर्ज़ा गालिब को जो लक़ब मिला था वो क्या मिला था? मिर्ज़ा नवेशा। और मिर्ज़ा गालिब जो तखल्लुस करते थे वो क्या करते थे? गालिब तखल्लुस करते थे। आइए देखते हैं सवाल नंबर 2 में है, मुग़लिया दरबार से मिर्ज़ा गालिब को कौन सा खिताब मिला? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, दबीरुल मुल्क। क्या हो जाएगा? दबीरुल मुल्क। उसके बाद सवाल नंबर 3 में है, अब्दुल बेग खान किसके ज़माने में लखनऊ आए? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, आसिफुद्दौला के ज़माने में लखनऊ आए। उसके बाद सवाल नंबर 4 में है, गालिब कब पैदा हुए? तो सवाल नंबर 4 का जो है सही जवाब क्या हो जाएगा? गालिब कब पैदा हुए थे? 1797 ईस्वी में पैदा हुए थे। उसके बाद सवाल नंबर 5 में आता है, वालिद की मौत के वक्त गालिब की कितनी उम्र थी? तो वालिद की मौत के वक्त जो है गालिब की उम्र 5 साल की थी। सवाल नंबर 6 में आता है, शामिल निसाब मरसिया गालिब ने किसकी मौत पर लिखा? सवाल है, शामिल निसाब मरसिया जो है
गालिब ने किसकी मौत पर लिखा है? ये मरसिया जो है, जो अभी अभी आप लोगों ने पढ़ा, ये मरसिया किसकी मौत पर लिखा है? तो आरिफ की मौत पर लिखा है। सवाल नंबर 7 में आता है, वाक़या करबला के अलावा किसी फ़र्द पर मरसिया लिखने को क्या कहते हैं? तो इसको कहते हैं शख्सी मरसिया। उसके बाद सवाल नंबर 8 में आता है, रुज किस सनफ़ शायरी का हिस्सा है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, मरसिया का हिस्सा है। सवाल नंबर 9 में है, गालिब शायरी में पहले क्या तखल्लुस करते थे? तो गालिब जो है पहले शायरी में पहले क्या तखल्लुस करते थे? तो असद तखल्लुस करते थे, और बाद में जो है क्या तखल्लुस करने लगे? तो गालिब तखल्लुस करने लगे। आइए सवाल नंबर 10 में देखते हैं। सवाल नंबर 10 में क्या है, गालिब का पूरा नाम क्या था? तो इसका पूरा नाम क्या हो जाएगा? गालिब का पूरा नाम है असदुल्ला खां। ऑप्शन सी हो जाएगा, असदुल्ला खां। उसके बाद सवाल नंबर 11 में आता है, गालिब के आबा व अजदा कहाँ से हिंदुस्तान आए थे? तो गालिब के आबा व अजदा जो है ईरान से हिंदुस्तान आए थे। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, यानी ईरान से। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को आज का क्लास अच्छा लगा होगा, और काफ़ी कम वक्त रह गया है, इस वजह से हम लोग जो है आज की इस वीडियो में 4 चैप्टर को एक साथ एक ही वीडियो में कवर कर चुके हैं। अगर आप लोगों ने इससे पहले वाला चैप्टर को नहीं देखा है तो जाइए प्ले लिस्ट में, आप लोग आसानी से देख सकते हैं। इसी तरह जो है हर चैप्टर कवर हो चुका है, पढ़ चुके हैं हम लोग 22 चैप्टर तक अब तक हम लोग पढ़ चुके हैं, और इससे आगे के चैप्टर को हम लोग जो है फिर कवर करने की कोशिश करेंगे। चलिए मिलते हैं हम लोग फिर एक अगली वीडियो में। अगर आप लोगों ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो जाते जाते वीडियो को लाइक कीजिए और अपने सभी फ्रेंड तक शेयर कीजिए, ताकि सभी को फ़ायदा हासिल हो सके। चलिए मिलते हैं हम लोग फिर एक अगली वीडियो में, जब तक के लिए खुदा हाफिज़। जय हिंद, जय भारत।